वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन। श्रेणी क्रम के बारे में हम बात करेंगे। तो टुडेस टॉपिक इज सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या है? सीरीज कनेक्शन मतलब कि श्रेणी क्रम। क्या? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम उसको कहा जाता है जब किसी प्रतिरोध को किसी प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल या फिर सिरे से जोड़ा जाता है, और उसी प्रकार दूसरे टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। उसे हम इस प्रकार के बने हुए क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे कि अगर ये प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये हो गया है, एक प्रतिरोध ये हो गया है, और एक प्रतिरोध ये हो गया है। ये तीन प्रतिरोध हो गए हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं R1, R2, R3। तो पहले रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल ये है T1, T2। इसका टर्मिनल जो है R2 का, वो भी क्या है? T1 और T2। और R3 का जो टर्मिनल है वो क्या है? T1 एंड T2। तो आप देख रहे हैं हर एक रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल दिए गए हैं। हर रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल दिए गए हैं। मेरी परिभाषा के अनुसार क्या बोला गया है? परिभाषा के अनुसार बोला गया है कि रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाना, तथा दूसरा रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाना। यह जो क्रम बना है इसे हम बोलते हैं सीरीज क्रम। क्या बोलते हैं? सीरीज क्रम बोलते हैं। इसके दो टर्मिनल जो बाहर आते हैं ये किसी बैटरी सोर्स के साथ क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ये इस प्रकार से बना हुआ ये क्रम क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये आपका R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस। इस क्रम को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम। इसमें कुछ पॉइंट हैं। श्रेणी क्रम क्यों किया जाता है? अधिक प्रतिरोध के लिए। अधिक प्रतिरोध के लिए इसको क्या किया जाता है? हमें सीरीज में इसको कनेक्शन को करते हैं, तथा इस सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का मान, क्या? वोल्टेज का मान हमेशा कैसा होता है? असमान होता है। असमान होता है। और करंट का मान
समान रहता है, समान रहता है। तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज का मान अक्रॉस हर रेजिस्टेंस के अलग अलग होगा, और जो करंट का मान होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। अगर यहां से करंट को हम फ्लो कराते हैं तो जो करंट यहां से आई जा रही है वही करंट यहां भी क्या जाएगी, आई जाएगी, वही करंट यहां भी जाएगी, और वही करंट यहां से होते हुए आपके रिटर्न पाथ में ये करंट वापस आ जाएगी। यहां पर करंट क्या होगा, बोले सर यहां करंट समान होगा, लेकिन अगर हम वोल्टेज देखें, अगर इसके बीच का हम वोल्टेज देखें तो ये वोल्टेज V1 होगा, ये वोल्टेज अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर वोल्टेज V2 होगा, और अगर यहां पर हम वोल्टेज देखेंगे R3 रेजिस्टेंस के तो यहां पर वोल्टेज कैसा होगा, अलग होगा। यानी कि इन तीनों में रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग अलग होगा। करंट का मान समान होगा और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। इसमें श्रेणी में जोड़ने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध के लिए उसका उपयोग किया जाता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आप अगर रेजिस्टेंस है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है और अगर इसमें 3 ओम का है तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 5 ओम बना देंगे। और अगर इस वाले को हम ऐड करेंगे, ये मान के चलिए 7 ओम का है तो 7 5 कितना हो जाएगा, बोले सर 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 ओम हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की संख्या श्रेणी में बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे वोल्टेज का मान भी रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है श्रेणी क्रम के अंदर। इस श्रेणी क्रम का एक हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये प्रैक्टिकल आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।